अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट Q&A है जो आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे कि हमारा ये इशू है। अब मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, 200 से भी ज़्यादा मैसेजेस थे, इंस्टाग्राम के मैसेजेस इससे ज़्यादा थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने Q&A बना दिया, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा ये इशूज़ आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेज़ोन का बिल का इशू। जैसे ही आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाते सस्पेंड हुआ, तो अकाउंट बनाने के बाद सस्पेंड हो गया, तो अब उसके अंदर अमेज़ोन क्या मांगता है, तो यहाँ पे एक तो वो बिल मांगता है, इसके अलावा जो है वो आपसे LLC के डॉक्यूमेंट्स मांगता है, यानी कि बिजनेस लाइसेंस आपसे मांगता है, ठीक है। तो अब आपने इस सिनेरियो में क्या करना है, आपने क्या चीज़ उनको प्रोवाइड करनी है। फ़र्ज़ कर लो आपके पास बिल नहीं है, तो मैंने एक वीडियो, काफ़ी सारी वीडियोस बिल के ऊपर पहले से बनाई हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने जाना है अपना PTCL का कनेक्शन लगवाना है, या फिर आप इंटरनेट का कनेक्शन लगवा लो। इस तरह का बिल आपको देखने को मिलेगा जब वो महीने बाद आएगा, तो आपने उसी कार्ड से पे करना है जो आपका चार्ज मेथड पे अमेज़ोन के ऊपर लगा होगा। तो उसी कार्ड से पे करके आपने ये बिल और 7 ट्रांजेक्शन स्लिप अटैच कर देनी है, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब फ़र्ज़ कर लो कि आपके पास बिल नहीं है, ठीक है, बिल नहीं है, आपके पास बिजनेस लाइसेंस है, यानी कि LLC, या आपने LLC बनाई है। अब दो चीज़ें हैं LLC के अंदर भी, एक वर्चुअल है और एक दूसरी है, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल और फिज़िकल, ठीक है, एड्रेस के ऊपर किसी ने बनाई हुई है, ठीक है। दो सीन्स हैं इसके ऊपर, फिजिकल या वर्चुअल एड्रेसेस, ठीक। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया, ठीक है। दो चीज़ों पे अगर आपने LLC बनाई हुई है, अगर आपका वर्चुअल एड्रेस है, आपके पास LLC के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, LLC के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने। जैसे ये LLC के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रीसेल सर्टिफिकेट, सारा कुछ अटैच कर देना विद बैंक स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट कौन सी, जो आपके चार्ज मेथड पर लगी होनी चाहिए। सिंपल इज दैट। तो आपका अकाउंट जो है मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 70 to 80% आपका जो है रिएक्टिवेशन का चांस होता है, तो LLC के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पर। क्योंकि अब से लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी बताया कि हमने LLC के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, हमारा जो अकाउंट रिएक्टिवेट हो गया। तो ये करना है। अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस है, तो फिजिकल एड्रेस के ऊपर देख लो कोई आपके पास बिल आता है, तो बिल उसको अपलोड कर दो। अब लोग पूछते हैं जी हमने बिल कौन सा अपलोड करना है, हमारा जो पाकिस्तानी बेस्ड बना हुआ है, उसके बाद हमने LLC कनेक्ट किया, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, जो आपका LLC है, क्योंकि मेन आपका एड्रेस बन जाता है LLC, तो आपने LLC का ही डॉक्यूमेंट आपने उनको अपलोड करना है। और इसके अलावा अगर आपके पास LLC के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो ये मसले हमारे दो क्लियर हो गए। इसके अलावा आ जाओ इनवॉइसेस इशू। अब होता ये है कि अमेज़ोन कभी भी आपसे जो है इनवॉइस मांग लेता है, और इनवॉइस आपके पास होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खोल भी लेते हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो अमेज़ोन कभी भी आपसे इनवॉइसेस मांग सकता है। अब आप फ़र्ज़ कर लो आपके पास इनवॉइस नहीं है, या आप रिटेल यूनिट से ले रहे थे, या OA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अमेज़ोन की इनवॉइस आपने इनको कैसे देनी है। तो अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, तो उसके अंदर आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अमेज़ोन इनवॉइसेस के ऊपर ही आपका अकाउंट जो है रिएक्टिवेट करता है। तो इसका फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आप फेक इनवॉइस बना के देते हो, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके अलावा ये इशू भी क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर अमेज़ोन आपसे इनवॉइसेस मांग रहा है, आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, या एक और सिनेरियो इसमें होता है कि आपकी इनवॉइस अगर अमेज़ोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऑथेंटिक सप्लायर से इनवॉइस है, तो फिर आप इनको जो है इस केस के अंदर आप इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल पे आप इनको बात समझा दो, या फिर आप इनके पास चले जाओ, कस्टमर सेलर सपोर्ट के ऊपर चले जाओ, तो आपसे जो है वो आपसे वो बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, 2-3 चीज़ें हैं। अगर इसके ऊपर भी एक्सेप्ट नहीं होता, तो इसका मतलब फिर अमेज़ोन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके पास इशू आ रहा है आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी इशू। अब प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी इशू दो चीज़ों में आता है। एक तो आपका अकाउंट एक्टिव और इशू आ गया किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है। कैसे करना है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, या आप जो है उसके ऊपर आपको दो ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है और आपको लगता है वो वेरीफाइड है, या आपके पास जो इनवॉइसेस हैं वो बिल्कुल ओके है, तो फिर आप वो सबमिट कर दें। और अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, तो आप क्या करें, उसको जो है येस कर दें, येस आई एक्नॉलेज ऑल द पॉलिसीज़, और सबको टिक कर दें। और फिर उसमें होगा ये कि आपकी इन्वेंट्री जो है अमेज़ोन क्लोज कर देगा, सॉरी इन्वेंट्री आपकी वापस से या तो आपको भेज देगा या उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, बट आपका अकाउंट सर्वाइव कर जाएगा। अगर आपके पास थोड़ी प्रोडक्ट्स है, तो आप ये काम कर सकते हैं। वरना आप इनके पास डायरेक्ट जाएं, आप इनको कॉल करें, और कॉल पे इनको बोलें कि मेरी इन्वेंट्री जो है वापस आप लोग मेरे वेयरहाउस में भेज दें, और बाकी मेरी जो है लिस्टिंग आप क्लोज कर दें या बंद कर दें, तो वो काम हो जाता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो गया और ऑथेंटिसिटी अमेज़ोन क्लेम लगा हुआ है, ठीक है, तो तब भी आप इनको कॉल करें, उनसे बात करें कि भाई अब मैं आपसे सारी चीज़ें वैसे आपकी जो डिपेंड कर रही थी वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड कर रही थी। अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया और वो इनवॉइसेस मांग रहा है ऑथेंटिसिटी की वजह से, और आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, आप जितनी मर्जी कॉल कर लें, अपील कर लें, अपील वाला काम अमेज़ोन ने खत्म कर दिया है। तो ये चीज़ें। इसके अलावा आज वीडियो वेरिफिकेशन इशू। अब वीडियो वेरिफिकेशन इशू के ऊपर क्या होता है कि आप लोगों को वीडियो कॉल आती है, ठीक है, ये जैसे वीडियो कॉल आप लोगों को आती है, ऐसे अमेज़ोन पे वीडियो कॉल कंडक्ट हो रही होती है। तो होता ही है, जब आप वीडियो कॉल करते हो, या तो आपके कमरे में लाइटिंग इशू होता है, या शोर होता
होता है, आसपास लोग होते हैं या कोई साथ बैठा होता है, या अमेजोन सस्पिशियस हो जाता है। ये कम्युनिकेशन स्किल जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आपका वो अच्छा नहीं है, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके अपनी बात से, या अपने डॉक्यूमेंट को शो कराने के बाद उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो आपका अकाउंट पक्का ही वो परमानेंट डीएक्टिवेट करेगा। अगर आपको इस तरह की मेल आती है कि हमें लगा योर अकाउंट हैज़ बीन वायलेटेड सम जैसे आपको मेल आती है उसकी कि फ्रॉडल एक्टिविटी के अंदर आपका अकाउंट है, ठीक है, सस्पेक्टेड इन फ्रॉडल एक्टिविटी, तो इस तरह की अगर इस तरह की मेल आती है तो समझो आपका अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है, वो अकाउंट नहीं चलेगा। तो वेरिफिकेशन इशू के अंदर ये लोगों को इशू आ रहा है। मैंने बता दी कि आप लोग के साथ गलती क्या होती है, तो कम्युनिकेशन स्किल, लाइटिंग, शोर, या कोई आसपास बंदा होता है जिसकी वजह से अमेजोन सस्पिशियस होकर ये काम करता है, ठीक है। वेरिफिकेशन अकाउंट परमानेंट सस्पेंड, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका अगर जो है इस तरह की मेल आती है फ्रॉडल एक्टिविटी की, तो आप समझो आपका परमानेंट अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। किसी भी बंदे के पास ना जाओ कि भाई अब अपील करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का इशू आता है। अब होता क्या है, लोग बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहे होते हैं बट वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो आपने लैपटॉप पे जाना है, लैपटॉप से अपनी स्टेटमेंट निकलवानी है। कोई भी बैंक है, ठीक है, यहाँ पे HBL बैंक भी ओपन कर लेते हैं, कोई भी बैंक है, तो आपने जो है बैंक की स्टेटमेंट निकलवानी है, तो आपने लैपटॉप से निकालनी है, उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपने वहाँ पे PDF में ही अपलोड कर देना है। इसमें होगा क्या कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका बैंक का लोगो भी आ रहा होगा जो अमेजोन कहता है, और आपका लोगो भी आ रहा होता है, स्टेटमेंट के ऊपर आपका नेम और एड्रेस भी आ रहा होता है, तो वो अमेजोन साथ ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपने ये काम करना, अपने मोबाइल से स्टेटमेंट या बैंक जाके स्टेटमेंट निकलवा के उस पर साइन नहीं करवाने, ये काम आपने नहीं करना। इसके अलावा वेरिफिकेशन कॉल है, लोग अक्सर कहते हैं कि जी हमने वेरिफिकेशन कॉल बुक की थी और जो है वहाँ पे हमें वेरिफिकेशन कॉल नहीं आई, पहला दिन गुजर गया, दूसरा जो है डे भी गुजर गया, जो दूसरा टाइम उन्होंने सेलेक्ट किया होता है, तीसरा भी गुजर गया, हमें कॉल नहीं है। तो ऐसे केस में आप अमेजोन के दोबारा कॉल करो, या अमेजोन के पास आप चले जाओ सेल सपोर्ट के ऊपर और जाके उनको बोलो कि मुझे रीवेरीफाई करें, या आप उनको मेल पे ही उनको कह सकते हो कि मुझे जो है कॉल नहीं आई, तो ये कर सकते हो, सेल्फ सपोर्ट की मेल होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर उनको कह सकते हो कि हमें जो है मेल नहीं आई, हमें कॉल वेरिफिकेशन नहीं हुई, तो आप हमारी जो है दोबारा वेरिफिकेशन करिए, तो आपको मेल के ऊपर दोबारा लिंक सेंड करके आपसे जो है कॉल कंडक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर जो है वेरिफिकेशन कॉल के अंदर एरर्स ये होते हैं कि अगर पहली दफ़ा में नहीं हुई, दूसरी दफ़ा में नहीं हुई, तीसरी दफ़ा में आ जाती है, लोग बहुत बेसब्रे हो जाते हैं कि जी इस हफ्ते नहीं आई, नेक्स्ट वीक भी नहीं आई, और तीसरे हफ्ते भी जो है हमें कॉल आएगी या नहीं, तो आपने घबराना नहीं, कॉल आ जाती होती है। समटाइम अमेजोन के जो है पास जो सर्वर में ये बंदे जो है वो फ्री नहीं होते, इस वजह से आपको कॉल नहीं आती। इसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक इशू, अब लोग कहते हैं जी हमारी इन्वेंट्री स्टॉक होगी, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, अगर अमेजोन ने आपका अकाउंट परमानेंट ही डीएक्टिवेट करती है किसी भी केस के अंदर, ठीक है, आप FPA कर रहे हो या FPM कर रहे हो, परमानेंट अगर डीएक्टिवेट हो गया, फ्रॉडल एक्टिविटी का आ गया, और सेक्शन 3, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि सेक्शन 3 ऑल अकाउंट्स, ठीक है, सेक्शन 3 ऑल अकाउंट्स। अब लोग कहते हैं जी सेक्शन 3 लग गया, हम तो ये काम ही नहीं कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। अमेजोन हर अकाउंट पे सेक्शन 3 ही लगाता है, चाहे आपका वो वेरिफिकेशन का इशू हो, चाहे आपका इन्वेंट्री का इशू हो, चाहे आपका ऑथेंटिसिटी भी आए, तो उसके अंदर सेक्शन 3 तो हमेशा मेंशन होगा। तो आपका जो है सेक्शन 3 हर अकाउंट पे लगेगा, तो इससे आपने घबराना नहीं कि जी सेक्शन 3 लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 3 आपका जो है वो आपका इस केस में होता है जिसमें आपका A to Z गारंटी और चार्जबैक आता है, इसकी पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है जस्ट। इसके अलावा सेक्शन 3 और कुछ भी नहीं है, बट वो अमेजोन सबको जो है सेक्शन 3 लगा देता है, तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। अगर आपकी इन्वेंट्री स्टक हो गई है, ठीक है, तो आप इनको सेल सपोर्ट पे जाओ, उनको कॉल करो या उनको मेल लिखो कि भाई मेरी इन्वेंट्री वापस मुझे सेंड करो, या रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर दो। वैसे तो आपको रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा होता है, आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करो और रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके अपने पास इन्वेंट्री वापस मंगा सकते हो, किसी और अकाउंट पे लगा के सेल कर लो, या फिर उसको ओपन मार्केट में कहीं पे सेल हो जाती है वो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स इशू, अब लोगों के डॉक्यूमेंट्स में ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेजोन जो है आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलता है। अब होता क्या है, लोग के ID कार्ड पे एड्रेस कोई और होता है, स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस कोई और होता है, और पासपोर्ट पे तो खैर होता नहीं है। इसके अलावा अगर आप बिल देते हो तो उस पर कोई और होता है। अब लोग क्या करते हैं जी सबको एडिट किया, ऐसे किया वैसे किया, नहीं आपने ऐसे नहीं करना, आपने जाना सेलर सेंट्रल के अंदर, वहाँ पे जाना अपने सेटिंग के अंदर, ठीक है, सेलर सेंटर यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, आपने जाना है सॉरी यहाँ पे सेलर सेंट्रल में जाना है, ठीक है, सेलर सेंट्रल में जाके ऊपर सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आपने जो है उसके बाद आपने जाना है सेटिंग के अंदर, ठीक है, उसके बाद जाना है आपने अकाउंट इन्फो के अंदर, अकाउंट इन्फो के अंदर जाके आपने वहाँ पे चले जाना है नेम और एड्रेस के अंदर।
तो वहाँ के अंदर आपने वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, अगर आपके पास बिल है, यानी कि अगर आपने BTCL का बिल लगवाना है कोई किसी सिनेरियो में, अगर आप मेरी बात मान के अकाउंट रिएक्टिवेट करवाना चाहते हो, तब अगर आपने ऐसा काम करना है तो आप सेटिंग में जाओ, सेल सेंटर के अंदर जाओ, आपने देखना है कि मेरे ID कार्ड पे कौन सा एड्रेस है, वो ID कार्ड वाला एड्रेस वहाँ पे मैच करो, अगर नहीं है तो वो लगा दो। सेल सेंटर और ID कार्ड पे सेम हो गया। अब आपने जो PTCL का बिल लगवाना है वो आपने जो है उसी एड्रेस पे लगाना है जो आपने सेल सेंटर और ID कार्ड से मैच किया हुआ है। तो आपने सेम अपने वहीं पे एड्रेस वगैरह लगा लेना है और उनको सबमिट कर देना है। अब ये तो हो गई 3-4 चीज़ें। इसके अलावा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, अब मेन इशू आ जाता है जी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी एड्रेस नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करो, अगर आपसे बैंक स्टेटमेंट भी अमेजोन ने मांगी है तो आप क्या करो, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो एड्रेस है वो उठाओ, सेल सेंटर पे लगाओ, ठीक है। ID कार्ड को छोड़ दो, ID कार्ड उर्दू में होता है, उसका मसला नहीं है, दोनों सिनेरियो में मसला नहीं है, अगर आप ID कार्ड से मैच करते हो या नहीं करते उसका कोई मसला नहीं है। बैंक स्टेटमेंट, अमेजोन सेल सेंटर और बिल का सेम होना चाहिए एड्रेस। आपने तीनों जगह सेम एड्रेस कर लिया, बैंक का एड्रेस आपने लगा दिया चुप करके, आपने सेल सेंटर के ऊपर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो बिल का एड्रेस है, बिल के ऊपर भी आपने यही एड्रेस ले आना है और ये इसी पे लगवा के उसी चार्ज मेथड वाले कार्ड से पे करना है जो आपके अमेजोन के सेल सेंटर के ऊपर चार्ज मेथड लगा हुआ है। आपने उसी कार्ड से जो है उसको पे करना है और पे करके आपने रिसिप्ट की तस्वीर और साथ बिल की तस्वीर PDF फॉर्म के अंदर, ऐसे नहीं कि मोबाइल के अंदर से खींच के दे दी, समटाइम लाइन्स और बॉर्डर की वजह से भी अमेजोन उसको रिजेक्ट कर देता है, तो आपने सबमिट कर देना। समटाइम ऐसे होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम तक रिजेक्ट होता है, बट अभी मुझे इंस्टाग्राम के मैसेजेस पढ़ा था तो एक लड़की थी, उसने कहा जी मैंने 10 दफ़ा सबमिट किया उसके बाद जाके एक्सेप्ट हुआ, तो आपने ये काम करना है। तो तकरीबन 6-8 दफ़ा आपने ट्राई कर लेना है, इंशाल्लाह आपका रिएक्टिवेट हो जाएगा पहली दूसरी ट्राई में ही। बाकी ये वो इश्यूज़ हैं जो सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो आप लोगों को मैंने सारा कुछ गाइड कर दी इस वीडियो में। अगर अभी भी आपको कुछ समझ आए आप मुझे व्हाट्सएप पे ना मैसेज करो, मैं व्हाट्सएप पे कम लोगों को रिप्लाई करता हूँ एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब पे मैं फिर भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर देता हूँ, सबको ऑलमोस्ट कर देता हूँ रिप्लाई। तो आप लोग मुझे कमेंट के नीचे बताओ कि आप लोग का इशू क्या है, मैं आपको कमेंट के अंदर जो है गाइड कर दिया करूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से फिर एट अ टाइम सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आप वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता दिया करो, तो मैं कमेंट्स के अंदर आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो ये थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग जो है मेरे से पूछे थे हम इस सिनेरियो में क्या करें, इस कंडीशन में क्या करें, तो मैंने सारी चीज़ें आपको गाइड कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल साबित हुई हो, कुछ चीज़ों के इश्यूज़ होते हैं, कुछ चीज़ों के इश्यूज़ नहीं होते, कुछ चीज़ों के प्रॉब्लम्स सॉल्विंग चीज़ें भी होती हैं कि जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के सोल्यूशन होते ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हम लोग के पास इन्वाइसेस का कोई इशू जो है रिजॉल्वेंस नहीं है कि अगर अमेजोन ने इन्वाइस मांग दी तो आपने इन्वाइस देनी है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कोई रिजॉल्वेंस नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें माइंडसेट में रखना है। इसके अलावा आपके पास कोई भी इशू आ रहा है, एड्रेस वेरिफिकेशन या इस टाइप के इशूज़ हैं, छोटे इशूज़ हैं, ये रिजॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।